इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार तथा विभिन्न तरह की रिक्रूटमेंट एजेंसी से जुड़े हुए 10 बड़े निर्णय जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लीन अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस जानकारी का आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे की तैयारी की रूपरेखा निर्धारित कर पाएंगे। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा डीलेट की परीक्षा का जो आयोजन किया गया था, इस परीक्षा में 30 में से 29 प्रश्न हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब से आए हुए थे। सेपरेट वीडियो उसका हमने बनाया भी था। आपको बता दें इसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। यदि आप में से कोई अभ्यर्थी है तो आप HP बोस की वेबसाइट पर जाकर इनका रिजल्ट वहां से देख सकते हो। दूसरी रिक्रूटमेंट जो नोटिस है सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षकों से संबंधित ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है। देखिए शिक्षकों की रिक्रूटमेंट की हम बात करेंगे यहाँ पे विशेष तौर पे TGT आर्ट्स की करेंगे, मेडिकल की करेंगे और नॉन मेडिकल की करेंगे तथा साथ में शास्त्रीय एटसेट्रा जो भी रिक्रूटमेंट होती है उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक ऑनगोइंग कमीशन था, उसकी तिथियाँ भी निर्धारित हो चुकी थी। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण थोड़ी सी उसमें देरी हुई। उसके बाद एक EWS और जो BPL श्रेणी है उसका कोर्ट में केस चला जाता है और उसके बाद उन भर्ती प्रक्रिया को भी रोक लग जाती है, तो परीक्षा भी बाधित चल रही है। दूसरी तरफ जो SMC के शिक्षकों की अपॉइंटमेंट की गई थी माननीय उच्च न्यायालय शिमला के द्वारा, उसे भी स्थगित कर दिया जाता है, उसे भी निरस्त कर दिया जाता है उनकी सेवाओं को, और सरकार को आदेश दिया जाता है कि आप जल्दी से इन नए जो ये पद वैकेंसीज खाली हो रही है SMC अध्यापकों की, उसके ऊपर आप रिक्रूटमेंट कीजिए। तो यहाँ पे कुल मिला के यदि हम बात करें तो 4500 के आसपास ये पद हैं जिनके ऊपर एक कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक के क्या निर्णय इसके ऊपर आती है। लेकिन पहली बात मैं आपको बता दूं, जो कमीशन की तैयारी में लीन अभ्यर्थी है आपके लिए अच्छी खबर है, डिले हो गया तो आपके लिए समय मिल चुका है। नियमित रूप से तैयारी करते रहें आप। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत ही ज्यादा फैक्ट डाले गए हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको फैक्ट ये आपके काम आने वाले हैं। जल्दी से आप हमारी वेबसाइट पे जाइए elightstudy.co.in पे, वहां से उस किताब को अपने लिए ऑर्डर कर लीजिए। तो देखिए आपके पास समय मिल गया है, नियमित रूप से आप तैयारी करते रहिए। दूसरी तरफ यदि हम बात करें, जो सरकार ने कहा है कि जो SMC अध्यापक है इनकी नौकरी को बचाने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए भी इसमें कुछ से प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले कहा गया था कि हम कानूनी राय लेंगे, उसके बाद अब कहा गया है कि SMC शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट भी सरकार जा सकती है। तो देखिए ये रिक्रूटमेंट भी यहाँ पे अभी इतनी आसानी से सुलझती नहीं दिख रही है। आपको पता है कोर्ट केस लग रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि जो कमीशन वाला केस है EWS और दूसरी तरफ उसमें जो BPL श्रेणी का है, हो सकता है वो कुछ दिनों में सुलझ जाए। लेकिन आप लोगों के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ से इतना ही कहा जा सकता है, इतनी ही आपको गाइडलाइन दी जा सकती है कि नियमित रूप से और ज़्यादा अपनी तैयारी को शार्प कीजिए, ताकि आपका जब भी एक कमीशन हो कुछ दिनों में तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सके। और सबसे बड़ा प्रश्न कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछेंगे कि सर ये कब तक हो सकता है, तो ऐसा लग रहा है कि सितंबर तक तो अभी मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर की तो सबऑर्डिनेट हमीरपुर के द्वारा विभिन्न तरह के टेस्टों की यदि हम यहाँ पे बात करें, देखिए इन्होंने लिस्ट भी यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो उसमें देखिए 10-11 तक सारा का सारा नवंबर तक इन्होंने पूरा का पूरा बिजी कर दिया गया है। यदि हो सकता है इसके बीच में कहीं कोई दिन मिल जाए इनको तो इस परीक्षा का आयोजन हो सकता है, लेकिन सबसे पहले तो कोर्ट से क्लियरेंस मिलनी चाहिए, तो उसके बाद ये हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है इन सारे के सारे फैक्ट्स के आधार पे कि जो TGT कमीशन की परीक्षा है कुछ दिनों के लिए इसे आपको और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तन मन धन से पढ़ते रहिए, ठीक है। और कोर्ट की जो भी आदेश होगा उसके बारे में हम आपको यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। आपको ज्ञात ही होगा कुछ ही दिन पहले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा विभिन्न तरह की परीक्षाओं की डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। सेपरेट वीडियो हमने इसके ऊपर उपलब्ध कर दिया गया था। देखिए 13 सितंबर को आपने HS की परीक्षा देनी है और 17/11 से लेकर 23/11/2020 यहाँ पे देखिए 17/11/2020 से लेकर 24/11/2020 के बीच में एक्सेप्ट 2 दिन आपकी परीक्षा नहीं होगी 22 और 23 को, तो आपको मुख्य परीक्षा भी देनी है HS की। काफी नियमित रूप से तन मन धन से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। बीच में किसी भी तरह की आपको कोई भी यहाँ पे आई थिंक आपको अभी छुट्टी भी नहीं यहाँ पे लेनी होगी यदि आप अच्छे से सीरियस कैंडिडेट है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी में, ठीक है। तो नियमित रूप से पढ़ते रहिए। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब आपको काफी मजबूत कर देगी आपकी तैयारी को। तो वेबसाइट पे जाइए elightstudy.co.in पर, उस किताब के साथ आगे बढ़िए।
देखिए इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें विभिन्न तरह की परीक्षाओं की तिथियां यहाँ पे निर्धारित की गई थी। बहुत से अभ्यर्थियों के फ़ोन मैसेज भी आ रहे थे मुझे कि सर ये जो नर्स की परीक्षा है इसका आयोजन कब होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूँ जो नर्सिंग की वैकेंसीज है उसके लिए भी हमने आपको इसी में एडवर्टीजमेंट में बताया गया था कि नर्स की भर्ती कब होगी, स्टाफ नर्स की। तो देखिए 4/10/2020 को मॉर्निंग सेशन में इस परीक्षा का आयोजन होगा। तो इसके लिए भी आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन जितने भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है उसके लिए हमारी सेपरेट क्लर्क की किताब सेपरेट है, अलग से बनाई गई जिसमें पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व किए गए। कनेक्टर की किताब भी हमारी उपलब्ध है, आप उसके साथ भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पे बता दूं इन सारी के सारी वैकेंसीज के लिए जो हमारी किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, उसके साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। अब देखिए आगे बात करेंगे, एक प्रेस नोट जारी किया गया 28 अगस्त 2020 को। इसमें देखिए रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। जो ये रिक्रूटमेंट हुई थी यहाँ पे देखिए साइंटिफिक ऑफिसर्स क्लास 1 के लिए 4 वैकेंसीज थी, तो चारों कैंडिडेट्स की यहाँ पे इनकी सिलेक्शन, इन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब आपको आगे बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर आई है। देखिए पहले काफ़ी दिनों से था कि केवल डिप्लोमा धारक ही बन सकेंगे पद के लिए आवेदन। देखिए कोर्ट का ये निर्णय आया है कि जो बीटेक डिग्री होल्डर से अब जेई इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे यदि हायर एजुकेशन है तो उनको थोड़ा सा झटका जरूर दिया गया है, लेकिन देखिए अब क्या इसका आगे किस तरह से ये आगे बढ़ता है देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए प्रदेश हाईकोर्ट ने डिप्लोमा होल्डर्स के पक्ष में यह फैसला सुनवाया है। तो यहाँ पे जो बीटेक होल्डर्स है उनके लिए अब एसटीयू जैसे पदों के लिए ही तैयारी करने का मार्ग यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद आपको बता दें यहाँ पे कि मंडी में जो पुलिस मंडी जिला के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। यदि ये इसमें आर्मी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आर्मी के लिए भी मंडी में 6 से 14 सितंबर तक भर्ती होगी। देखिए इसके लिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। निदेशक सेना भर्ती कार्यालय मंडी कर्नल एम राजन ने बताया कि सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक लिपिक और स्टोर कीपर तकनीक, सैनिक तकनीक और सैनिक तकनीकी टेक्नीशियन, आई थिंक स्टोर कीपर टेक्नीशियन की वैकेंसीज होती है, सोल्जर टेक्नीशियन की है। उसके बाद देखिए सैनिक तकनीकी एविएशन में है, सैनिक तकनीकी की बात करें तो गोला बारूद परीक्षण में है, और सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहयोगी के पदों पर भी भर्ती होगी। तो इसके लिए देखिए अभी भी समय है, यदि आपने आवेदन नहीं किया है तो आप 20 सितंबर तक आवेदन कर दें। आवेदन आपको कैसा करना है, गूगल पे टाइप कीजिएगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, इस तरह से एक वेबसाइट है, वहाँ पे तो आ जाएगी, वहाँ पे जाके आप इसको पूरा का पूरा अप्लाई कर लीजिएगा। हाँ, एक और खबर है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से। देखिए इसमें कहा गया है राज्य लोक सेवा आयोग। देखिए पहले हमने देखा जो लेक्चर की परीक्षा का आयोजन हुआ उसमें डॉक्यूमेंट भी मांगे गया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए तभी आप परीक्षा में बैठ सकते हो। अब इन्होंने कहा है कि आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी, मैंडेटरी कर दिया गया है इसे। तो आप HPPSC की वेबसाइट पर जाइएगा और वहाँ पर एक लिंक है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, लॉगिन कीजिए और जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिक्वायर्ड है उन्हें एक बार आप अपलोड कर लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह की परीक्षा में आने वाले समय में कोई भी समस्या ना हो। एक बहुत बड़ा अपडेट आया है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से। देखिए इसमें कहा गया है जो रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट था ऑडिटर पंचायत का था, पोस्ट कोड 760 का, और स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 755 की जो परीक्षा फिक्स की गई थी 24/10/2020 को, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, एक दिन आगे कर दिया गया है इस परीक्षा को। अब इस परीक्षा का आयोजन होगा 25/10/2020 को। तो स्टूडेंट्स ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको एक वीडियो में ही पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में अपडेट करवा दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल गया होगा जो टीजीटी कमीशन के अभ्यर्थी है, एचएस के अभ्यर्थी है, और भी परीक्षाओं में यदि आप लीन है तो हमारा एक्सपीरियंस है कि परीक्षा के अंतिम दिनों में आपको क्या करना होता है। आपके पास कुछ ऐसे नोट्स होने चाहिए, कुछ ऐसी अध्ययन सामग्री होनी चाहिए जिसमें फैक्ट्स ज़्यादा हो, क्योंकि फैक्ट्स ही प्रीलिमिनरी जब आपने 4 ऑप्शनों में से अपना सही उत्तर पहचानना होता है तो फैक्ट ही आपकी हेल्प करते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन जो ये हमारी किताब है ये आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। इस किताब में नोट्स और फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया है, तो परीक्षा के अंतिम दिनों में ये किताब आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती है। इसके अलावा देखिए हमारी हाफ ईयरली मैगजीन है, एक ही पत्रिका में आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के डे टू डे के ये करंट अफेयर्स से हर रोज़ के आपको दिनांक मिलेंगे, नीचे करंट अफेयर्स मिलेंगे। साथ में आपको हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र गिरिराज समाचार पत्र का सारांश पिछले 6 महीनों का। उसके बाद आप देखेंगे इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश भी, कुल मिला के
3000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। इस किताब में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन किताबों को परचेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही है कि हम इन किताबों को सर परचेज कैसे करो। आपको सिंपली क्या करना है, आपको गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे आप जाएंगे तो आप वहाँ पे टाइप कीजिएगा elitestudy.co.in। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट वहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारी किताबें खुल जाएगी। आपको बता दें हमारी जो वेबसाइट है फुली सिक्योर्ड है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए elitestudy.co.in लिखा है, पीछे देखिए लॉक का निशान बना हुआ है। जो अभी तक सिक्योरिटी का सिस्टम है पूरा का पूरा इस वेबसाइट के लिए अप्लाई किया गया है। और उसके बाद जब आप यहाँ से पेमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो पे यू मनी भारत का सबसे ट्रस्टेड मैकेनिज्म है, जिसके माध्यम से पूरी के पूरी जो ऑनलाइन पेमेंट है यहीं से होती है। विभिन्न तरह की प्रतिष्ठित जितनी वेबसाइट्स है सारा इसी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बिल्कुल सिक्योर रहता है पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। और आपको बता दें जब आप यहाँ से ऑर्डर करते हैं तो ये हमारे आईटी सेल में चला जाता है। आईटी सेल आपको इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से, जो कि ट्रस्टेड सर्विस है, उसके माध्यम से किताबें आपके घर पहुँच जाती है। तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती, आप अपना ऑर्डर ऑनलाइन इस तरह से यहाँ से बना सकते हो। देखिए जैसे आपने हिमाचल प्रदेश स्मगलर अध्ययन किताब को परचेज करना है तो आपको क्या करना होगा, आप बाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको, यदि आप नए यूजर है तो एक मैसेज आ जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन कोई ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं, आपको ईमेल डालना है और आपको कोई भी जो आप पासवर्ड चाहते हो आपको सेट करना है, क्लिक कर दीजिएगा, आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है जी। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो वहीं पे एक फॉरगेट की ऑप्शन आती है, आप फॉरगेट कीजिए तो आपका पासवर्ड भी पूरा वहीं से आप उसको दोबारा से आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। यदि आपने लॉगिन करते तो इस तरह से एक ऑप्शन आएगी, तो आप ऐड टू कार्ट के ऊपर जाइएगा। बाकी जो भी ऑर्डिनरी प्रोसेस जितनी भी भारतीय जितनी भी दुनिया की वेबसाइट है जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है इसी तरह से होती है। अप्लाई कूपन के बारे में आपको बता दूं, अभी हमारा किसी भी तरह का कोई भी कूपन नहीं है। कूपन आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िए, प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे आप यहाँ पे। यदि आपको और भी किताब को ऐड करनी है तो आप और ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे अपना नाम पता डालिएगा और देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। पे के ऊपर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को आप क्लिक करेंगे, पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो आप सीधे आगे चले जाएंगे, ठीक है जी। देखिए अभी आप आगे क्यों नहीं गए, क्योंकि आपने यहाँ पे एड्रेस नहीं भरा। आपका नेम कंप्लीट एड्रेस ये मैंडेटरी है, ये भरना ही पड़ता है, तभी आप आगे जाएंगे। बस इतना सा काम होता है और आपका ऑर्डर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है और आपको जो पोस्टमैन है उसके माध्यम से किताब आपके घर पहुँच जाती है। तो आप इस सिस्टम से जरूर हमारी किताबें परचेज कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कंट्रीब्यूशन ही हमें मोटिवेट करता है और इसी आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारा प्लेटफॉर्म आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।